अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व हज़रात, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। राजपूत सभा भवन में बज़्म फैज़ान गरीब नवाज़ और ऑल इंडिया उलमा व मशाइख बोर्ड की क़ियादत में पैगाम इंसानियत कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द किया गया, जिसमें जर्मनी से तशरीफ़ लाए सूफ़ी शेख रमज़ान आफंदी ने खुसूसी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा, कोई भी मज़हब नफ़रत नहीं सिखाता बल्कि इंसानियत का सबक देता है, जो हर मज़हब की तालीम में भी तरजीह रखता है। उन्होंने कहा, किसको कौन सा मज़हब अपनाना है ये हर शख्स का जाती मामला है, पर समाजी हैसियत पर हम सब को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम एक खुदा के पैदा किए हुए हैं। शेख रमज़ान आफंदी के नई दिल्ली से तशरीफ़ लाए उनके ट्रांसलेटर डॉक्टर गुलाम रसूल दहलवी ने उनका तफसील से तारुफ देते हुए बताया कि शेख तुर्की से उठे, जर्मनी में बसे और अब सेंट्रल एशिया में यूरोप के कई मुल्कों में सूफ़ी संतों का पैगाम आम करते हैं। दरगाह मीर कुर्बान अली शाह से के सज्जादा नशीन सैयद हबीबुर रहमान नियाजी ने माला पहनाकर मेहमानों का इस्तकबाल किया और मुफ्ती खालिद अयूब मिसबाही ने स्टेज मुअतदल किया। मेहमान खुसूसी सैयद अनवर शाह बगदादी, रिटायर्ड IG महेंद्र सिंह चौधरी, सिख धर्मगुरु, क्रिश्चियन धर्मगुरु और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने अपने अपने अंदाज में एकता, अखंडता, मानवता और भाईचारे का पैगाम पर तफसील से बात की। साबिक वफ़ बोर्ड चेयरमैन सलावत खान ने कहा, हमें समाजी हमदर्दी को बनाए रखने के लिए सियासत से ऊपर उठना होगा, क्योंकि नफ़रत के व्यापारी राजनेता किसी भी कौम में आग लगा सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर वो आग बुझा भी सकते हैं। ऐसे में ये फ़ैसला हमें अपने आप से लेना होगा कि हमें किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं। प्रोग्राम के मुंतज़िम और तंजीम के सदर हाजी सगीर अहमद उर्फ लल्लू भैया ने कहा कि समाजी हम आहंगी को बरकरार रखना और इंसानियत का पैगाम देना मुल्क की सबसे बड़ी ज़रूरत है। ऐसे में हमने ज़रूरी समझा कि ऐसे प्रोग्राम मुनक़्क़द किए जाए, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मुनज़्ज़म होना चाहिए। आइए, ये इस सिलसिले की पहली कड़ी है। इस मौके पर जमात इस्लामी के सदर नाज़िमुद्दीन, इमाम मौलाना फैज़ान रज़ा, मौलाना खालिद रज़ा, अब्दुल लतीफ़ आरको, मौलाना ज़रीफ़ आलम, जमीयत उलमा हिंद के हाफिज़ मंजूर अहमद, इमाम मौलाना हसन रज़ा, इमाम मौलाना राशिद रज़ा, मौलाना ज़रीफ़ आलम और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। इमाम मौलाना अंसार आलम वगैरह ने नुमाया शिरकत की। और इस पैगाम इंसानियत कॉन्फ्रेंस में इंसानियत के एक पैगाम्बर, इस्लाम और इंसानियत के एक अलंबरदार, तसव्वुफ़ के एक ग्रेट सूफ़ी मास्टर और एहसान, सलूक, मोहब्बत, मुरव्वत, नरमी, इन सब का दुनिया भर में पैगाम देने वाले, यूरोप से लेके एशिया तक, लैटिन अमेरिका तक, सेंट्रल एशिया में और बिलखुसूस जर्मनी से लेके जितने भी ममालिक हैं यूरोप के, वहाँ पे जहाँ जहाँ तसव्वुफ़ की हवा भी नहीं पहुँची थी, जहाँ पे इस्लाम क्या इंसानियत की भी कोई बोज़निया में काम किया इन्होंने, और भी बहुत सारे ममालिक में इन्होंने काम किया है। शेख अशरफ आफंदी नक्शबंदी जो खलीफा मजाज हैं, शेख महमद आदिल रब्बानी के और सिलसिले नक्शबंदिया के ताजवर शेख नाज़िमुल हक़ानी नक्शबंदी अल-कुब्रसी, उनके खलीफा और मजाज हैं। हमारे और आपके सामने हमारी निगाहों को तस्कीन और सामाने सुकून दे रहे हैं शेख अशरफ आफंदी, और इनका जो पैगाम है वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज हर तरफ मजहबी मुनाफरत का जो माहौल कायम किया गया है, ऐसे में मोहब्बत का ये पैगाम दुरूं हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। अब आइए हम बड़े अदब और सुकून के साथ ग्रेट सूफी मास्टर, लीडर, फेथ लीडर एंड स्पिरिचुअल हीलर शेख अशरफ आफंदी नक्शबंदी को समाअत करते हैं और उनकी गुफ्तगू का तर्जमा, चूँकि वो गुफ्तगू आमतौर पर टर्किश में या जर्मन में फरमाते हैं और उसका तर्जमा अंग्रेज़ी में होगा, और तर्जमा दर तर्जमा मैं हकीर करूँगा इंशाअल्लाह अंग्रेज़ी से उर्दू में। आइए हम समाअत करते हैं। हम इनका इस्तकबाल
नारे तकबीर के साथ करना चाहेंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इंसानियत कॉन्फ्रेंस, इंसानियत जिंदाबाद। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habibullah. Assalatu wassalamu alayka ya Sayyid al-Awwalin wa al-Akhirin. Gelob sei der Herr der Welten und aller Seelen. Praise be the Lord of the worlds and of all the souls. अल्लाह का बेपनाह शुक्र है। Ich grüße euch, o ihr Gläubigen, egal was ihr glaubt, wie ihr glaubt. Ich grüße euch, Gläubigen von Hindustan. I greet you, all you believers, no matter what you believe or how you believe. I greet you, all believers of India. मैं आप सबको सभी में कल्ब से अमन सलामती की दुआ देता हूँ, चाहे जो भी मजहब हो आपका, चाहे जो भी रिलीजन से आपका ताल्लुक हो। Möget ihr gesegnet und gegrüßt sein. May you be blessed and greeted. आप सब इसी अमन सलामती के गहवारे में हमेशा रहें। Allah der Herr, wir nennen ihn Allah, was ihr ihn, wie ihr ihn kennt und nennt, ist für uns kein Problem. Der eine und einzige Herr, der uns alle erschaffen hat. Allah the Lord, we name him Allah. How you name him or what you name him is no problem for us. He is the creator who created us all. रब्बुल आलमीन खालिक़े कायनात है। जिस नाम से भी आप पुकारें, खालिक तो वही है, रब तो वही है। Doch sein Wille war es, dass er uns viele Wege des Glaubens als eine Möglichkeit für unser Verständnis und Geschmack möglich gemacht. It was his will that he made many ways of faith possible, depending on our understanding and our taste. ये भी मर्ज़ी मौला है कि उसने हक़ की आवाज़ को मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ इफ़हाम व तफ़हीम के तरीक़ों से दुनिया भर में पहुँचाया है। Dann gehören wir alle in die Karawane der Gläubigen. Then we all belong to the one caravan of believers. और हम सब का ताल्लुक उस एक ही कारवां से है जो हक़ानियत का कारवां है। Wir alle, ob Hindu, Krishna, Sikh, Muslim, Jude, Christ, Buddhist. Wenn wir glauben, dann sind wir auf dem rechten Weg. We all, whether we are Hindu, Sikh, Muslim, Christian, Krishna or Buddhist, if we believe, we are on the right way. हमारा ताल्लुक जिस मज़हब से भी हो, चाहे हम हिंदू हों, सिख हों, ईसाई हों, मुसलमान हों, बुद्ध हों, बुद्धिस्ट हों, हम सब के सब इंसानियत में बराबर के शरीक और भाई भाई हैं। Allahs Wille war, dass wir uns selber entscheiden für unseren Glauben. Je nach unserem Verständnis und Geschmack, dass wir einen Glauben leben können. Er hat uns das erlaubt. Allah's will was that we decide for ourselves for our faith, each by our understanding. This is what He allowed to us. अल्लाह ने हम सबको अपनी अपनी समझ अता फरमाई, अपनी अपनी फहम अता फरमाई, ताकि हम अल्लाह को, अपने रब को पहचान सकें।
Niemand, keiner der Gläubigen sollte den anderen Gläubigen manipulieren sollen oder zwingen. Das ist gegen den Willen Gottes. No one, no believer, should manipulate or force another believer. This is against the will of Allah. ये अल्लाह मर्जी मौला के खिलाफ है कि आपको जो समझ अता की गई है आप उसके खिलाफ काम करें। Extremismus, Radikalismus, das gehört in keine der Glaubensrichtungen. Extremism and radicalism doesn't belong in any of the faiths. इंतहा पसंदी, मजहबी तशद्दुद, रेडिकलिज्म, एक्सट्रीमिज्म ये मजहब का रास्ता नहीं। Wenn wir gewollt hätten, hätten wir euch alle auf einen einzigen Pfad des Glaubens erschaffen können, sagt er. Das haben wir nicht getan. Ich habe euch je nach eurem Verständnis und Geschmack unterschiedliche Richtungen erschaffen. If we had wanted so, we would have created you all in one faith tradition, says Allah. But we did not. We created you all in different faith traditions depending on each understanding. अल्लाह इरशाद फरमाता है कि अगर हमने चाहा होता तो हम तुम सबको एक ही मजहब पे पैदा करते, लेकिन हमने नहीं चाहा, तुम्हें अलग अलग मजहबों में बनाया। Wir sollten nicht gegeneinander kämpfen, weil wir anders glauben als den anderen, als der andere. Das ist gegen den Willen Gottes. Nein, wir sollten Hand in Hand für unseren Glauben, für den Herrn der Schöpfung zusammenhalten, gegen die, die gegen unseren Glauben uns vernichten wollen, arbeiten. We should not fight against those who have different beliefs, but we should walk instead hand in hand and stick together and hold together against those who want to destroy all our beliefs. इस्लाम और इंसानियत का दर्स ये है कि आप मजहब के नाम पे एक दूसरे से किसी भी किस्म का झगड़ा ना करें, बल्कि अमन शांति। तो फिलहाल की खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी। आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।